Hi students, welcome and welcome back to my channel. So I'm here with another video lecture for all of you, that is International Health Agency, and this topic comes under your CHN second and it is also very important from the examination point of view. तो let's see कि international agencies कौन सी हैं और उनका कंटेंट क्या है. Why do they stand? तो हमारी सबसे पहली जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो है WHO, जो कॉमनली आप सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. तो ये स्टैब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 में और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में हैं. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सब हेल्दी रहें, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ उन्हें मिले, ठीक है. और ये जो है आपके प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है WHO. तो उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं कि जो एक इंसान है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए. फिर जब उसे हम हेल्थ प्रोवाइड करें तो उस टाइम पे हमें कभी भी कोई भी किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है. अगर गुड हेल्थ है तो उससे क्या होगा, पीस एंड सिक्योरिटी अटेन होगी, ठीक है. या आप ये कह सकते हैं अगर आपको पीस और सिक्योरिटी चाहिए तो आपको गुड हेल्थ चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या है कि जो बाकी कंट्रीज़ है उनमें डिजीज़ कंट्रोल है, ठीक है, और क्या है, हेल्थ प्रमोशन है, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है. और उसके बाद क्या है कि जितने भी लोग हैं सबको मेडिकल, साइकोलॉजिकल और रिलेटेड नॉलेज की जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है. उनका इन्फॉर्म ओपिनियन होना चाहिए और एक्टिव कोऑपरेशन भी होना चाहिए. वर्क क्या WHO का कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ है उनका प्रिवेंशन और कंट्रोल करना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज का डेवलपमेंट करना, फैमिली हेल्थ और बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये इसका मीन्स कि बायोमेडिकल रिसर्च आपको करवानी है उसमें. WHO ने ये किया है. हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शन है ABCD. ए मीन्स कि सारे के सारे जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल करना है. बी से बायोमेडिकल रिसर्च करना है. सी से क्या करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉपरेशन करना है. और डी मीन्स कि उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव जो हेल्थ सर्विसेज आ रही है उनका डेवलपमेंट करना है. फिर EFGH, ई मीन्स एनवायरमेंटल हेल्थ, F फॉर फैमिली हेल्थ देखनी है, G से जनरल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ लिटरेचर जो अभी हमने देख लिया, एंड H से हेल्थ स्टैटिस्टिक्स. सेकेंड आती है UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, UNFPA, ठीक है. तो UNFPA जो आया था 1969 में आया था और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क में, ठीक है. UNFPA जो है वो लीडिंग UN एजेंसी है. उसका काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी प्रेगनेंसी की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ हमें ऐसे कि अब प्रेगनेंसी चाहिए, बर्थ सेफ होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर हर एक यंग पर्सन जो है उसकी पोटेंशियल को फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है. क्योंकि इसका नाम ही आप देखिए, इसके नाम में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन से रिलेट करेगा क्या, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो उसी का क्या है, सेफ वर्ल्ड वाइड डिलीवर कराना सर्विसेज UNFPA का काम है, ठीक है. ये क्या करते हैं, UNFPA क्या कर रहा है, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर रहा है, इसलिए कि जो फीमेल्स हैं और जो यंग पीपल हैं वो हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ सर्वाइव कर सकें. सर्विसेज क्या देता है UNFPA, पहली सर्विस जो देता है वो जो हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है. दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव इन इमरजेंसी सिचुएशंस प्रोवाइड करें. तीसरा काउंसलिंग प्रोवाइड करें और फीमेल को चॉइसेस दें कि वो कौन कब कंसीव करना चाहती है, कि अभी कंसीव करना है या बाद में कंसीव करना है या कंसीव करना ही नहीं है, तो आपको ने बर्थ स्पेसिंग के बारे में भी बताना होता है, ठीक है. UNFPA क्या करती है, मेटर्नल हेल्थ को सपोर्ट करती है, ठीक है. कैसे, मिडवाइफ्स और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके. दूसरा ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी को प्रिवेंट और ट्रीट करके. तीसरा क्लीन बर्थिंग किट्स प्रोवाइड करके. उसके बाद क्या करती है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक जो केयर है उसको स्ट्रेंथन करती है. उसके बाद क्या करती है, रिलायबल सप्लाईज प्रोवाइड करती है, एसेंशियल मेडिसिन इक्विपमेंट्स की अगर इमरजेंसी में चाहिए तो पर्सन के पास या हॉस्पिटल के पास होनी चाहिए. फिर थर्ड क्या करती है, एडवोकेट फॉर वेलफेयर ऑफ यंग पीपल. तो जो यंग पीपल हैं यानी कि जो अभी यूथ है उनके वेलफेयर के लिए भी वर्क करती है. तो उसमें क्या करती है, एडोलेसेंस के ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है, HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है. एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है. उसके बाद एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए जो है सेफ प्लेसेस प्रोवाइड करना है, उनका क्रिएट करना है इनका काम, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, लीडरशिप एनकरेज करना है. थर्ड इज़ योर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी आया था 22 नवंबर 1965 में। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। तो जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिसका काम क्या है कि पूरी दुनिया से आपको क्या करना है, पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है और ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। गोल क्या है यूएनडीपी का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाना है। ठीक है, 4 फोकस एरियाज है जो मैंडेटरी हैं। पहला पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, दूसरा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, तीसरा एनवायरमेंट और एनर्जी, और फोर्थ जो आपका क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी। ठीक है, यूएनडीपी की एक्टिविटीज़ क्या हैं? यूएनडीपी के जो नेटवर्क लिंक्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे ग्लोबली कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ग्लोबली और नेशनल एफर्ट्स, ताकि ये रीच जो है मतलब जो भी उनके गोल्स हैं वो फुलफिल हो सके ग्लोबली भी और नेशनली भी। ठीक है, उनका फोकस क्या है कि कंट्रीज़ में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका सोल्यूशन होना चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी होना चाहिए, एनवायरमेंट एंड एनर्जी होना चाहिए। फोर्थ इज़ योर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट है करेंटली वो है डेविड आर मालपास। ठीक, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ है होल इन द होल वर्ल्ड उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना वर्ल्ड बैंक का काम है। गोल क्या है, सबसे पहले इसके पास हमारे 2 एम्बिशियस गोल है। पहला कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना है विद इन जनरेशन। ठीक है, और उसके बाद शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बूस्ट अप करनी है कि सबका डेवलपमेंट इक्वल होना चाहिए। मिशन क्या है कि वर्ल्ड बैंक की मिशन स्टेटमेंट क्या है कि हमें पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने हैं बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन पीपल। फंक्शंस क्या है वर्ल्ड बैंक के कि सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन लोन्स देना, कहाँ जो वॉर डिवास्टेटेड कंट्रीज़ है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंटल गोल्स देना जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको। ठीक, थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना, किस लिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए। ठीक है, उसके बाद लोन्स प्रोवाइड करना है प्राइवेट कंसर्न्स को कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके लिए वो लोग चाहें। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, कैसे, बाय गारंटिंग लोन्स प्रोवाइडेड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एनकरेज करना है, किसके, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के। वो कैसे, इकोनॉमिक रिफॉर्म करके। ठीक है, फिर फिफ्थ आती है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 में इसे क्रिएट किया गया था। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो रोम में हैं। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिसका काम क्या है, हंगर कम करना है, न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है, फूड सिक्योरिटी अच्छी रखनी है। ठीक है, एम क्या है कि वही सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने हैं, दूसरा न्यूट्रिशनल स्टेटस में इम्प्रूव करना है, उसके बाद फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ की एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसके बाद जो रूरल पीपल है उनकी कंडीशन को बेटर करना है और उन्हें अपॉर्चुनिटी देने ताकि वो प्रोडक्टिव वर्क कर सकें, लाइक इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। एक्टिविटीज़ क्या आती हैं FAO के अंदर कि उन्हें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद इन रीच लोगों को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ उन्हें डाइवर्ट करना है। ठीक है, FAO का काम क्या है, नॉलेज नेटवर्क का काम है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करता है ताकि जो स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर है उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्राइसिस की सिचुएशन में साइड बाय साइड काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ और दूसरे जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज है ताकि क्या हो, रूरल लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट कर सके और उनको उनकी लाइफ रिबिल्ड करने में हेल्प कर सके। सिक्स्थ इज़ योर यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये भी हम काफ़ी कॉमनली सुनते हैं यूनिसेफ। तो 11 दिसंबर 1946 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ जो है FAO, UNDP, WHO, यूनेस्को के कोलैबोरेशन में वर्क करता है। ठीक है, ये जो एक एजेंसी है ये भी UN के अंदर आती है, यूनाइटेड नेशन। और इसका काम क्या है, जो भी हमारी बच्चों के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड है प्रोवाइड करना है बच्चों के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है कि यूनिसेफ
जो है मेनली कमिटेड किस लिए है कि उसे जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उन्हें उसे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी, जो वॉर के विक्टिम्स है बच्चे, ठीक है, डिजास्टर के, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले हैं, या कोई वायलेंस हुई है जिनके साथ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या जिनके साथ डिसेबिलिटी हुई है, तो मेनली उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना यूनिसेफ का काम है, ठीक है। और इमरजेंसी अगर ऐसा है कि बच्चों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस केस में भी यूनिसेफ रिस्पॉन्ड करता है इन इमरजेंसी। गोल्स क्या है कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, उसके बाद बेसिक एजुकेशन मिलनी ही चाहिए और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस होनी चाहिए मदर को और बच्चों को इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कम्युनिटी लेवल पर डेवलपमेंट भी एम्फेसाइज करता है, जिससे क्या होगा, बच्चों की हेल्थ और वेलबींग प्रमोट होगी। फिर आता है फोकस एरियाज अंडर यूनिसेफ, ठीक है। सबसे पहला चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसमें क्या है, लो कॉस्ट का प्रोटीन रिच फूड आपको प्रोवाइड करना है। FAO के साथ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करना है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया, ठीक है। उसके साथ फिर उसमें क्या क्या, एंडेमिक एरियाज़ जो है जहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वहाँ पर फूड सप्लाई करनी है, इम्यूनाइजेशन ताकि डिजीज़ से प्रिवेंशन हो सके। स्पेशल प्रिवेंशन करना है HIV का, एंटी रेट्रोविरल मेडिसिन रखनी है बच्चों के लिए और मदर्स के लिए, ठीक है। वाटर सैनिटेशन हाइजीन, यूनिसेफ टैप प्रोजेक्ट आया था इन 2007 न्यूयॉर्क में, ताकि सबको क्लीन वाटर एसेसिबल हो। बेसिक एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी, ये ऐसा नहीं है कि लड़का है या लड़की है, उन्हें जेंडर इक्वलिटी के साथ सारी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बेसिक तो तब भी मिलनी चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन, वायलेंस से, एक्सप्लॉयटेशन से, अब्यूज़ से, ठीक है। 7th इज़ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन क्या है, एक यूरोपियन यूनियन ने एग्जीक्यूट किया है इसे, ठीक है, उसे बनाए, ठीक है। वो एज अ कैबिनेट गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करता है। इसमें 27 मेंबर्स हैं कमीशन के, जिनके ऊपर एक प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके अंदर 32,000 यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है। 16 जनवरी 1958 में फाउंड हुआ था। गोल क्या है, इनकी प्रायोरिटी इंक्लूड करते हैं यूरोपियन ग्रीन डील को, ठीक है, एक डिजिटल फ्यूचर, एन इकोनॉमी दैट वर्क्स फॉर पीपल, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जो लोगों के लिए काम कर रही है, उनकी मतलब बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए था ये, ठीक है। कमीशन का मेन रोल क्या था कि ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, प्रायोरिटी बनानी है, ठीक है, कि आपको जो भी काम करना है उसका ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी पहले बनानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज़ है और बजट है उसको मैनेज करना है और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यूरोपियन लॉ को इन्फोर्स करना है, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को आउटसाइड यूरोप रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और रेगुलर इमरजेंसी मीटिंग्स करनी है। फंक्शंस क्या हैं कि यूरोपियन कमीशन कन्फर्म करता है और प्रोटेक्ट करता है क्या, यूरोपियन नेशन के जनरल इंटरेस्ट को, ठीक है। मतलब बेसिकली ये यूरोपियन नेशंस के ऊपर ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कमीशन डायरेक्टली मैनेज करेगा यूरोपियन यूनियन का बिजनेस। उसके बाद जो भी उनके काम चल रहे हैं, ठीक है, बजट चल रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, मेंटेन करेगा, यही करेगा। उसके बाद एक साल में जो कमीशन होगा वो एक यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के लिए एक रिपोर्ट बनाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या नहीं हुई। 8th इज़ इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ठीक है। जो इंटरनेशनल कमेटी है रेड क्रॉस की, वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है बेस्ड, ठीक है। इसके ये हुई थी 17/5/1863 में फाइन, ठीक है, क्रिएट हुई थी। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट जो है वो पीटर मॉरर है। पर्पस क्या इसका कि हमें उन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना है जो कॉन्फ्लिक्ट वाले विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, और उन्हें क्या करना है, हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। रेड क्रॉस का काम क्या है कि जो वॉर के विक्टिम है बेसिकली, ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए ज़्यादातर है, ठीक है। उसमें क्या है कि फर्स्ट एड की एक्टिविटीज़ है वॉर की सिचुएशन में, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो MCH सर्विसेज है वो ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद लेटली इन्होंने क्या ट्राई किया कि अपनी रिसर्च को डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी डाल दिया जाए, मतलब वहाँ तक एक्सपेंड किया है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स बनाए, ठीक है। ICRC इसके अंदर प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, तो उसमें ये एक रिसर्च है, ठीक है, जिसका फोकस क्या चाहता है कि लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, जिनमें अगर मोटर व्हीकल इंजरीज हो गई, इंटरपर्सनल वायलेंस है या सुसाइड है, ऐसी कोई केस है, ओपॉइड का ओवरडोज है, ओल्डर एडल्ट फॉल्स है कि वो गिर जाते हैं, ठीक है, और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, तो उस टाइम पे क्या किया जाना चाहिए, क्या इश्यूज होते हैं, ठीक है। ICRC का वर्क क्या है, वो विद इन स्टेट्स काम करता है, कम्युनिटीज़ में काम करता है, ताकि उनकी जो रिसर्च हो सके। उनकी रिसर्च में मेन ये रहता है कि हम ये वायलेंस और इस इंजरी को कम कैसे करें, और अगर ये हो गई है तो हम उसे डील कैसे करें। फिर 9th वन इज़ और USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, ठीक है।
ये जो एजेंसी होती है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है कि सिविलियन फॉरेन एड प्रोवाइड करना है और डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके जो फाउंडर है जॉन F कैनेडी हैं। उसके बाद इसका फाउंड कब हुई थी 3 नवंबर 1961 में। मिशन क्या है कि USAID ने एक मिशन स्टेटमेंट अडॉप्ट की है जो कि क्या है कि हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाना है, रेजिलिएंट को प्रमोट करना है और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बनानी है, जिसके साथ साथ हमें क्या करना है यूनाइटेड स्टेट में सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को एडवांसमेंट प्रोवाइड करना है। USAID में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप आते हैं। एक्टिविटीज़ क्या है, मलेरिया एरेडिकेशन, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन करना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंट्रोल करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है और फैमिली प्लानिंग करना है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी UN के अंदर आता है। इसका काम क्या है कि वर्ल्ड पीस प्रमोट करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर हर एक फील्ड में। ठीक है, हेडक्वार्टर पेरिस में है इसके और 16 नवंबर 1945 में फाउंड हुआ था यूनेस्को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करनी है और इस वो कैसे प्रोवाइड करनी है, अदर नेशंस के साथ कोलैबोरेशन करके थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, ताकि क्या हो आगे जो आपका जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसके लिए यूनिवर्सल रिस्पेक्ट बनी रहे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए, फंडामेंटल फ्रीडम्स के लिए। ठीक है, तो ये सब के लिए क्या है आगे आपको मतलब उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन सब के लिए आगे इंसान जो भी हैं लोग उनके मन में यूनिवर्सल रिस्पेक्ट रहे। ठीक है, इसमें रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन के बीच में कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं करना है। यूनेस्को की एक्टिविटीज़ क्या है, सबसे पहले एजुकेशन। यूनेस्को सबसे पहले रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन। वो उसके बाद क्या करेगा कि अलग अलग जो आपकी एजुकेशनल लीडरशिप है, नेशनल एजुकेशन लीडरशिप है, उनके साथ क्या करेगा, पार्टनरशिप्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड होंगे। यूनेस्को जो है वो पब्लिक स्टेटमेंट भी इशू करता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। उसके बाद क्या, डेजिग्नेटिंग प्रोजेक्ट्स और प्लेसेस ऑफ कल्चरल एंड साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, कि जो कल्चरल और साइंटिफिक सिग्निफिकेंस वाले प्रोजेक्ट और प्लेसेस हैं उन्हें लोगों को देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाउंड प्रोजेक्ट को फाउंड भी करना और उनको फंड करना भी यूनेस्को का काम है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज please drop them in the comment section and don't forget to like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.